मिडल ईस्ट की सियासत में जब जब अमन की कोई धुंधली से भी उम्मीद जागती है, तब तब कोई न कोई साजिश रच दी जाती है जो पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा करती है। इस बार यह खतरनाक खेल सऊदी अरब ने खेला है। सऊदी अरब ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहे ईरान एयरलाइंस के एक पैसेंजर प्लेन को यानी सिविलियन प्लेन को निशाना बनाकर मिसाइल हमले कर दिए। इस हमले की वजह से प्लेन को आसमान में ही अपना रास्ता बदलना पड़ा और वो सना के बजाय हुदैदा एयरपोर्ट पर लैंड होने को मजबूर हुआ। इस पूरे हमले के पीछे जो हकीकत सामने आई है वो सऊदी अरब के खित्ते में अमन की कोशिश पर सवाल खड़ा करती है। 3 जुलाई को यमन के आम शहरियों और कुछ खास नुमाइंदों को उनका एक डेलीगेशन आयतुल्लाह खामेनी की आखिरी रसूमात में शामिल होने ईरान गया था। यही आप लोग और डेलीगेशन जब वापस लौट रहा था तभी सऊदी अरब ने इस सिविलियन प्लेन को निशाना बनाया। इस हमले के बाद हूथी लड़ाकों के तर्जुमान यहिया सरा ने एक बेहद सख्त और दो टूक बयान जारी किया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस प्लेन में कोई हथियार या जंग का सामान नहीं था, बल्कि इसमें आम लोग और कुछ ऐसे मरीज सवार थे जो इलाज कराने के लिए बाहर गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी की इस हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। यमन पर हमले के कुछ ही मिनट बाद हूथी फाइटर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के आबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तगड़ा हमला किया। इस जवाबी कार्रवाई ने सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी और उसे ये एहसास करा दिया कि हर जुल्म का एक हिसाब जरूर होता है। अब सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब ने अचानक ये नया पंगा क्यों लिया, जबकि पिछले कुछ वक्त से पूरे रीजन में तनाव थोड़ा कम दिख रहा था। असल में सऊदी अरब को यह कतई गवारा नहीं कि यमन के लोग ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक और जज्बाती रिश्तों को खुलकर निभाएं। अपनी इसी इलाकाई बालादस्ती को कायम रखने के लिए सऊदी अरब ने यह हमला किया और एक बार फिर पूरे इलाके को जंग की आग में झोंकने की कोशिश की। सऊदी अरब ने पिछले कई साल से यमन पर ब्लॉकेट थोप रखा है। सऊदी अरब ने यमन के तमाम समंदरी रास्तों, हवाई अड्डों और ज़मीनी सरहदों को चारों तरफ से घेर रखा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान कहा जाता है। सऊदी अरब इस नाकेबंदी के पीछे ये तर्क देता है कि वो यमन में हथियारों की सप्लाई रोकना चाहता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है बरक्स है। इस ब्लॉकेट की वजह से यमन में दवाइयों, खाने पीने की चीज़ों और बुनियादी ज़रूरतों के सामान की भारी किल्लत हो गई है। हज़ारों मासूम बच्चे भुखमरी और बीमारी की वजह से अब तक दम तोड़ चुके हैं। यमन की ये बर्बादी आज की नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जब सऊदी अरब ने अपने कुछ हामी मुल्कों के साथ मिलकर यमन पर एक तरफा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। पिछली एक दिहाई से जारी इस तनाव ने यमन के हंसते खेलते शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। साल 2015 में हूथी लड़ाकों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और वहां के सऊदी हामी प्रेसिडेंट मंसूर हादी को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था। तब सऊदी अरब ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। सऊदी अरब को लगा था कि वो अपनी एडवांस एयरफोर्स और अमेरिकी हथियारों के दम पर कुछ ही हफ्तों में हूथियों को घुटनों पर ला देगा, लेकिन सऊदी अरब का यह गुरूर पूरी तरह टूट गया, क्योंकि एक दहाई बीत जाने के बाद भी वो यमन की सरजमीन पर कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर सका है। इस लंबी जंग में सऊदी अरब ने यमन के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बाजारों और शादियों तक पर बमबारी की। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के मुताबिक अब तक 4.25 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस जंग ने यमन की 80% से ज्यादा आबादी को इंसानी मदद पर मुनहसिर कर दिया है। सऊदी अरब ने इस पूरी जंग को सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और ईरान के खिलाफ अपनी जाती दुश्मनी को निभाने के लिए लड़ा है। उसे यमन की आज़ादी या वहाँ की जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी से कोई सरोकार नहीं है। वो बस अपनी सरहदों पर एक ऐसी कठपुतली सरकार चाहता है जो उसके इशारों पर नाच सके। लेकिन हूथी फाइटर्स के लगातार होते पलटवार ने सऊदी अरब के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम का गुरूर तोड़ दिया। सिविलियन प्लेन पर किया गया ये ताज़ा हमला साफ तौर पर सऊदी अरब की बालादस्ती की चाहत रखने का सबूत है।
जो ज़मीनी मोर्चे पर मात खाने के बाद अब इस तरह के हमले करता है। आयतुल्लाह खामेनी के आखिरी रसूमात से लौट रहे आम लोगों को डराने की ये कोशिश सऊदी अरब के डर को दिखाती है, जो यमन और ईरान के बढ़ते रसूख से पूरी तरह दिल में बैठ गई है। एक तरफ सऊदी अरब खुद को एडवांस, मॉडर्न और अमन पसंद मुल्क के तौर पर पेश करता है, और दूसरी तरफ वो मरीजों और आम लोगों से भरे हवाई जहाज़ पर मिसाइल दागने से भी परहेज नहीं करता है। वॉशिंगटन, लंदन और रियाद की तिगड़ी मिलकर मिडल ईस्ट का एक ऐसा खतरनाक नक्शा तैयार कर रही हैं जहां सिर्फ उनका दबदबा रहे, चाहे न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक में इराक के तेल की दौलत को कंट्रोल करने की अमेरिकी साजिश हो, यूके का IRGC को दहशतगर्द तंजीम का तमगा देना हो, या सऊदी अरब का बरसों से यमन पर ब्लॉकेड हो। आज़ादी, डिग्निटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के नाम पर ये ताकतवर मुल्क इन कमज़ोर मुल्कों को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन न तो ये आज़ादी का मतलब जानते हैं, न खुद मुख्तारी का मतलब समझते हैं, और न ही वक़ार का मेयार देखते हैं, और फिर एक लंबे जंगी दलदल में उलझकर तबाही का तूफान खड़ा करते हैं। इस तनाव के बीच तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं, महंगाई फिर बढ़ेगी, हालात और मुश्किल होंगे। लेकिन जंग के इन सौदागरों को हमसे, आपसे कोई मतलब नहीं। उन्हें इंसानी खून और बारूद की महक का नशा है।